आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग का असिस्टेंट लोको पायलट का एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका इम्पोर्टेंट फार्मूला का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का फार्मूला। पहला फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट। W इक्वल टू वर्क डन, इसका यूनिट होता है जूल। Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, इसका यूनिट होता है कूलम। और इसका दूसरा फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाय टी। और Q इक्वल टू हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई होता है करेंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और टी होता है हम लोग का टाइम, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। और Q होता है चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम। और हम लोग का तीसरा फार्मूला है हम लोग जिसका बोलते हैं ओम लॉ। ओम लॉ में हम लोग का करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। इसका मीन्स होता है हम लोग करेंट जितना फ्लो होगा कोई वायर में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी हिसाब से। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और V इक्वल टू आर इंटू आई। आर होता है हम लोग का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। और इसको इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करके इस प्रकार भी लिख पाएंगे, आई इक्वल टू वी बाय आर, और आर इक्वल टू वी बाय आई। और हम लोग इसमें बोलेंगे आई होता है करेंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट। और R होता है हम लोग का रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है हम लोग का ओम। हम लोग का चौथा फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है हम लोग का लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और R जो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय ए होता है हम लोग का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और हम लोग इसको यदि जोड़ के लिखेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और R इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। एल होता है लेंथ, ए होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और इसका यदि हम लोग यूनिट निकालेंगे तो लिखेंगे R इक्वल टू आर हम लोग का होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम। और एल होता है लेंथ, इसका यूनिट होता है मीटर। ए होता है एरिया, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो ओम मीटर होगा। यहाँ पर हम लोग इसको बनाया गया है कैसे निकालते हैं। रेजिस्टिविटी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे R इंटू ए बाय एल। तो इसका R का जो वैल्यू है, मैंने वैल्यू हम लोग मैंने इसका यूनिट को लिखेंगे ओम इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर का होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर। ये दोनों काटेंगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो हम लोग का द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी हो जाएगा ओम मीटर। और हम लोग इम्पोर्टेंट इसका रिलेशनशिप है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कंडक्टिविटी। क्योंकि जिस वायर में जितना कंडक्टिविटी होगा तो उस वायर में उसका रेजिस्टेंस उतना नेग्लिजिबिलिटी होगा। और जितना हम लोग का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो इसलिए उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टिविटी। हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंस जो हम लोग का फॉर्मूला इस और एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्योंकि हम लोग का जो भी वायर हम लोग कनेक्टेड करते हैं वो दो प्रकार का कनेक्टेड होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग को पहले देखेंगे सीरीज कनेक्शन में इसका फिगर कैसा होता है और इसका फॉर्मूला कैसा होता है। हम लोग का सीरीज कनेक्शन में हम लोग का फॉर्मूला हम लोग का कनेक्टेड होता है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, R1
प्लस R1 और R2, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। इस सीरीज का हम लोग का जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगा ही रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्टेड। और इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, और R होता है कॉम्बाइन रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलेंगे R को क्या बोलेंगे, कॉम्बाइन रेजिस्टेंस, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और इस हम लोग का इस जितने भी हम लोग का जो सीरीज कनेक्टेड में होता है, इसमें हम लोग का करंट इक्वली रहता है, पर वोल्टेज इसमें डिफरेंट होता है। और हम लोग का दूसरा प्रकार का कनेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में इसका फिगर देखिए, फिगर ऐसा होता है, एक एंड से दूसरा एंड में ये दोनों जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे से मुहामुही रहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन में इसका टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन ए पैरेलल। इसका फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R होता है कॉम्बाइन रेजिस्टेंस, R होता है हम लोग का क्या, कॉम्बाइन रेजिस्टेंस। और यही जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जब हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये दोनों का फार्मूला हमेशा रिक्वायरमेंट होगा। इसलिए हम जो बच्चे अभी CBT 2 का मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये फार्मूला सबको याद रखने की कोशिश करें, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसका जो 6 नंबर का जो फार्मूला है उसका हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो P इज इक्वल टू W/T, और P होता है पावर और W होता है वर्क डन और T होता है टाइम टेकन। तो इसका ऐसा यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग बोलते हैं, इसका यूनिट होता है वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हम लोग का 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को बच्चे लोग को याद करना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटर, कैलकुलेशन करने से इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू V²/R, और P इज इक्वल टू पावर, I होता है करेंट, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, R होता है रेजिस्टेंस। हम लोग यदि रिलेशनशिप निकालेंगे वह कि नहीं, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। किलोवाट आवर एंड जूल का बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये रहा इस इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जो भी बच्चे अभी CBT 2 के लिए तैयारी हो रहे हैं वो सबों को मेरा अपने हृदय से अनुरोध है कि आप लोग इस फार्मूला सबको याद करें, तभी एग्ज़ाम में इस फार्मूला को हम लोग अच्छा से अप्लाई कर सकेंगे और आपका एग्ज़ाम सही हो सकेगा। और यदि आप सही से याद नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सही नहीं होगा। मेरे तरफ से हर बच्चों को जो CBT 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सबों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।